अब देखो ये है तुम्हारा बैच। आज मैं जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करा रहा हूँ और चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। और आज मैं ले रहा हूँ चैप्टर 1 संबंध और फलन के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसका जो है प्रश्न नंबर 1 है एफ एक्स बराबर एक्स का मापांक और ये फलन जो है आर से आर में है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है। अब क्या है कि जो हमने एरो डायग्राम बनाया और देखो एक डोमेन के एक एलिमेंट अलग एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। एक डोमेन के एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी जो है संबंध होगा। अब देखो एक का प्रतिबिंब क्या है, एक का प्रतिबिंब क्या है, एक दो का प्रतिबिंब। अब यहीं से मालूम पड़ गई हमको, अब ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये जो है 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। क्या ये मैनी 1? हम पूरा मत दिखाओ भले, अब यहीं से मैनी 1 बन गया, एक से ही बन गया मैनी 1। अब देखो F1 एक का प्रतिबिंब एक, माइनस एक का प्रतिबिंब एक, माइनस दो का प्रतिबिंब दो, दो का प्रतिबिंब दो। तो ये जो है क्या है, F के भिन्न भिन्न अवयवों के F प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए फलन एक की नहीं है। अब क्या है, एक की नहीं है। अब ऑन टू देखना है, ऑन टू एन टू। अब समझो परसर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सप्रांत। इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि इसके परिसर के जो एलिमेंट हैं सह प्रांत में है, लेकिन सह प्रांत में एलिमेंटों की संख्या अधिक है, अधिक है। तो अतः फलन जो है आच्छादित नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट रह जाएंगे मानस के जो उनका खाली होंगे, वो किसी डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, अतः यह फलन आच्छादित नहीं है। ऑप्शन अब देखो आच्छादित भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, न तो एक की और न ही आच्छादित। ये ऑप्शन तुम्हारा डी सही है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 2 पर। एक संबंध आर ए कॉमा बी यानी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखे हुए हैं। संबंध हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। सच दैट ए बराबर बी माइनस 1। ये ऑर्डर पेयर ऐसे हैं संबंध में कि ए का मान जो है बी से एक कम है, बी से एक कम है। ए का मान जो है यानी इसका जो पहला घटक है और दूसरे घटक से एक कम है, परंतु अब दिया है बी का मान 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है। तो मैं अब लेता हूं, समझो 3 लेता हूं, बी का मान 3 लेता हूं, तो यहां 1 आ जाएगा। बी का मान 3 लेता हूं तो यहां क्या आएगा, 2 आएगा, एक कम। यहां लिख रहा है ए बराबर बी माइनस 1। ये बी है और ये क्या है, ए है। तो इसका एक कम कर देंगे, 2 हो जाएगा। फिर क्या है, अब देखो इस ऑप्शन में है कि नहीं 2 और 3, 2 और 3 नहीं है। फिर हम लेंगे 4, फिर लेंगे हम 4 लेंगे तो यहां पर ये पहला घटक क्या होगा, 3 होगा। तो 3 4 देखो नहीं है, नहीं है। अब हम लेंगे तुम्हारा 5 बी का मान 5 और 5 से एक कम कर देंगे 4। फिर देखेंगे ऑप्शन है कि नहीं, देखो 4 और 5 बिलोंग टू आर। ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। इस तरह से ऑप्शनों के सवाल हल होते हैं। आज देखो इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी करा रहा हूं। अब समझिए प्रश्न नंबर 3 है, यदि एफ फलन आर से आर में यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में
तथा कोई दूसरा फलन है जी, वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन क्रम से है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर 3x² द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध करना है कि जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो कैसे करेंगे, ये 2 नंबर का सवाल है और 2020 और 25 में ये प्रश्न आ चुका है, 2 मार्क्स का है। अब ये है तुम्हारा सॉल्यूशन, ये है तुम्हारा फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन। और समझिए, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जी ओ एफ एक्स। अब है तुम्हारा जी ओ एफ है, अब इसको मैं लिख सकता हूं जी ओ एफ एक्स। अब देखो समझो, ध्यान दीजिए, जी एफ एक्स बराबर, अब एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो जी कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पर जो है कॉस एक्स है, यहां पे क्या है, एक्स की जगह पे यहां क्या है, कॉस एक्स है, क्या है, कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पर cos x है, तो यहाँ पे x की जगह पे cos x रख देंगे, अब cos x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर x है तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ cos x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। अब जो है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है एफ ओ जी, एफ ओ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स। अब जी एक्स का मान 3x², 3x², तो एफ 3x²। अब देखो x की जगह पे क्या लिखा है, 3x² लिखा है, x की जगह पे 3x² लिखा है, तो cos क्या हो जाएगा, देखो gx है, gx की जगह पे f 3x² हो गया, यहाँ पर 3x² है, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 3x² है तो 3x² हो जाएगा ये। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। इस तरह से ये सवाल सिद्ध हो गया। अब जो है इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी आपको बताऊंगा। अब समझिए, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 4 है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय में 2 तुल्यता संबंध हैं, यानी R1 और R2 समुच्चय में 2 तुल्यता संबंध है, यानी ये है R1 भी समुच्चय में तुल्यता संबंध है और R2 भी समुच्चय में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो हम क्या करेंगे, R1
R1 तथा पहले ये लिखेंगे हम R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। अर्थात R1 तथा R2 स्वतुल्य सममित तथा सक्रामक संबंध है। R1 और R2 में अर्थात R1 और R2 में स्वतुल्य R1 और तथा R2 स्वतुल्य सम्मित तथा सक्रामक संबंध है। अब समझो, अब हमको सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है ये क्या है, सुतुल्य है। क्या है? सुतुल्य। माना A belongs to R1 इंटरसेक्शन R2, या यूँ कह लो कि सुतुल्य है A belongs to R1 तथा A belongs to R2 for every A belongs to A, क्योंकि R1 तथा R2 स्वतुल्य है, दिया हुआ है कि R1 और R2 स्वतुल्य है, तो A बिलोंग्स टू R1 तथा A बराबर वो बिलोंग्स टू R2 फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। अब हम क्या करेंगे, इंप्लाई दैट, इससे क्या मतलब निकल रहा है कि A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये भी R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में करेगा, इंटरसेक्शन में, क्योंकि ये A जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन जो करेंगे हम तो जो है A आएगा, यानी फॉर एवरी A बिलोंग टू, फॉर ऑल A बिलोंग टू A। तो अब क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। और सेकेंड नंबर, यदि A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो क्या होगा, A, B
बिलोंग्स टू R1 तथा A कॉमा B बिलोंग्स टू R2, जो कि इंटरसेक्शन है ना। अब ये जो है R1 और R2 क्या है, क्या है, सममित है। तो सममित है R1 R2, तो इसका क्या मतलब होगा, B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 तथा B कॉमा A बिलोंग्स टू R2, क्योंकि R1 तथा R2 सममित हैं। सममित हैं, इसलिए A कॉमा B, तो B कॉमा A हो जाएगा, ये B कॉमा A हो जाएगा। अब क्या है, इंप्लाई दैट B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है, सममित है, सममित है। अब थर्ड नंबर, यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा B कॉमा C बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। यदि ये है, कंडीशन है ये। और इंप्लाई दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 तथा A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 और B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 तथा B कॉमा C बिलोंग्स टू R2। अब समझिए, ध्यान दीजिए। आप देखो, R1 वालों को एक साथ में कर लेंगे और R2 वालों को एक साथ में कर लेंगे। अब समझो, ध्यान दीजिए। इंप्लाई दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R1, A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 तथा A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 और B कॉमा C आएगा। B कॉमा C। अब है तुम्हारा तथा A कॉमा B बिलोंग्स टू A कॉमा B R2 वाले ने एक साथ में करो, R2 कॉमा B
कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। अब क्या है कि R1 और R2, R1 या R1 आएगा भाई, यहाँ पर R1 आए, देखो यहां से R1 लिया, यहां से R1 लिया, एक साइड में कर लिए, फिर ये R2 यहां से लिया, यहाँ एक साइड में कर लिए। अब देखो, अब R1 जो है क्या है, सकर्मक है, क्या है, सकर्मक है, तो क्या हो जाएगा, A कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। भाई R1 जो है सकर्मक है ना, R1 सकर्मक है, तो सकर्मक है तो A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 और B कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, तो यहां से B कैंसिल हो जाएगा, A कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि R1 तथा R2 संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है। इंप्लाइज दैट, अब क्या होगा, A कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखो यहां पर थर्ड नंबर में A कॉमा बी बिलोंग टू R इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 है, B कॉमा सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो B कैंसिल हो जाएगा, तो A कॉमा सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 ये हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन प्राप्त हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है, संक्रामक है, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, ये हमको सिद्ध करना था। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। ये वेरी मुश्किल सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है। देखो 19 में आया, 2019 में आया, फिर 20 में आया, 21 में नहीं आया, फिर किस में आया, 22 में आया, फिर 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। तो ये कितना मोस्ट हो गया ये सवाल, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, ये रिपीट हो सकता है। अब इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल जो है मैं अभी कराऊंगा। देखो बेटा, ये 5 नंबर में आया था, और कभी कभी देखो ये एग्जामिनर ऐसे हैं कि 2 नंबर में रख देते हैं, और कभी कभी 5 नंबर में रख देते हैं, और 5 को 8 में रख देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, निश्चित नहीं है। तो ये जो है सवाल है 5 नंबर का है। इन जो सन में जो मैंने लिखी है ये 5 नंबर में आया था। अब देखो बच्चों, ये है तुम्हारा ऑप्शन का सवाल है, यदि f वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और ये f(x) है 3 - x³ घात 1/3 और प्रदत्त फलन है, तो f(x) बराबर है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो चुका है। तो अब समझो, f(O)(f)
एक्स। इसका क्या मतलब है? ये फलनों का संयोजन, ये फलनों का संयोजन है। ये तुम्हारा एफ और एफ एक्स बराबर एफ एक्स की जगह पर हम ये लिख देंगे, एफ एक्स की जगह पर ये लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब घात 1/3, 1/3। अब देखो जहाँ x है, जहाँ x है, x की जगह पर हमें लिखना है, ये लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है? ये लिखना है। तो 3 माइनस एक्स क्यूब का घात 1/3 बड़ा पुस्तक लगाओ। तीन। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 माइनस एक्स क्यूब घात 1/3 रख दिया। 3 माइनस अब मैं एक्स की जगह पे तो लिखा है, और फिर इसका क्या है? 1/3, 1/3। अब क्या करेंगे हम? 3 माइनस, अब इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ये पूरे पे है, ये है। ये है 1/3। तो ये हो जाएगा, क्या होगा? इसको हम खोलेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो -3 प्लस एक्स क्यूब और ये 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब का घात 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर एक्स। ये ऑप्शन तुम्हारा सी सही है। अतः ऑप्शन सी सही है। अब देखो दोबारा समझ लो, दोबारा समझिए। 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब पे घात 1/3 है। तो यहाँ एक्स है, वहां पे हमें क्या लिखना है? इसमें ये लिखना है 3 माइनस एक्स क्यूब पे घात 1/3, और फिर ये 3 हो जाएगा 3, और फिर बड़ा कोष्ठक बंद करके 1/3 ये आ गई। तो इस तरह से ये हल किया, तो ये ऑप्शन सी सही है। अब सुनो कि मैं अभी यहाँ तक करा रहा हूँ, इनका रिवीजन करना अच्छी तरह से, और जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में बताना, तो हम आपका उत्तर दे देंगे। और जो है इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके, और सभी इम्पोर्टेंट सवाल जितने भी हैं सब पूरे हल हो जाएंगे बोर्ड परीक्षा तक। सभी चैप्टरों के कराऊंगा मैं, चैप्टर वाइज।